जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सुरुचि का बिहार एसएससी में 106, होमवर्क में 79 नंबर। ताली हो जाए। राज बिहार एसएससी 90.5, होमवर्क 71 नंबर। मुसबीर बिहार दरोगा 80 नंबर। रोहित बिहार दरोगा 73, होमवर्क 75 नंबर। समी अहमद बिहार पुलिस 59, बिहार दरोगा 65। चंदन कुमार होमवर्क 75, बिहार दरोगा 60। दिनेश बिहार पुलिस 55। मौसम भारती होमवर्क 70, बिहार दरोगा 62। चंदन कुमार दरोगा 64, होमवर्क 69। दिनेश होमवर्क 70, बिहार दरोगा 72। मिथुन कुमार बिहार पुलिस 65, बिहार दरोगा 61। अभिषेक बिहार पुलिस 56, बिहार दरोगा 51। राकेश होमवर्क 64, बिहार दरोगा 62। संजीव होमवर्क 58, बिहार दरोगा 63। रोशन कुमार होमवर्क 77, बिहार दरोगा 77। सूरज कुमार होमवर्क 69, बिहार दरोगा 65। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। होमवर्क सेट का डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अपने पिता काल में महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी खुरासान का शासक था। ठीक है, खुरासान कहाँ पड़ता है? आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। और आपका अवंती का कौन था? शासक बनने से पहले अशोक। शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। और बदायूं का था इल्तुतमिश। बदख्शां का कौन था? इसका भी कोई था। चलिए ठीक है, 1 का 3 हो गया। उसके बाद आइए, महमूद गजनी ने पहला आक्रमण भारत पे कब किया था? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में पेशावर पे किया था महमूद गजनी का पहला आक्रमण। कुल कितना बार आक्रमण किया है? 17 बार। 17 बार में सबसे फेमस आक्रमण कौन है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण किया था उस समय शासक वहाँ का कौन था? बताइए। भीम प्रथम था। भीम द्वितीय को तो मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय हराया था। इसके समय में आपका भीम प्रथम था। 998 में महमूद गजनी गद्दी पे बैठा है 27 वर्ष की अवस्था में। और 1001 में जो है ना, हाँ, जयपाल को हराया था। 1008 में नगरकोट पर आक्रमण। हाँ, मूर्ति इसी में जो है ना, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला आक्रमण कहा जाता है। 1008 को नगरकोट। सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन बी पृथ्वीन के समय में सबसे पहले भारत पे आक्रमण हुआ था। मतलब ये गजनी में का बात हो रहा है। ऐसे सबसे पहले भारत पे आक्रमण किसने किया था? नहीं, सबसे पहले, हाँ, डेरियस प्रथम किस वंश का था? हकमनी वंश का था। वही सबसे पहला आक्रमण किया था। ईरानी किया है सबसे पहला भारत पे आक्रमण, ईरानी। हाँ, मुस्लिम आक्रमण बोलेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। क्या? चलिए उसके बाद आइए। और अलाउद्दीन क्या किया था? बोलेगा गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन। कब? 932 ईस्वी में। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन था? ऑप्शन बी सोलंकी वंश जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया है। और बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण पाल वंश। हाँ, यही सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 1 भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में कराया था। किस वंश से संबंधित था? सोलंकी वंश का था। सोलंकी वंश का था भीमदेव प्रथम। ययाति केसरी किसका निर्माण किया है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी। चलिए उसके बाद आइए, नरसिंह देव प्रथम किसका निर्माण कराया है? हाँ, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम। राणा कुंभा आपका विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? ऑप्शन बी 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और कौन सा उपाधि धारण किया था?
परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर। विजय स्तंभ। चलिए, और 618 में हरा दिया आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम कब हराया? 642 ईस्वी में, और महामल और तापी कोट का उपाधि धारण किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। वही भगवत गीता का बोलेगा तो चार्ल्स विल्किंस। शाम शास्त्री किसका? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद शाम शास्त्री। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? आए नहीं, आपका चंद्रगुप्त प्रथम ना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आएगा ना, तो 335 से स्टार्ट होगा ना, 320 से 335, 320 से 35, क्योंकि आपका गुप्त संवत चलाया यही गद्दी पे जब बैठा था 319 से 20 में। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहेगा तो चरक संहिता। कौन लिखा है? चरक का है। माध्यमिक सूत्र ये कौन लिखा है? नागार्जुन का है। इसलिए भारत कांस्टीट्यूशन किसको कहा जाता है? नागार्जुन, क्योंकि इसी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का रचना कौन किया है? आनंद। कौन सा बौद्ध संगीति में? सुत्त पिटक का रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ? पहला। तीसरा में तो आपका अभिधम पिटक का रचना हुआ। मोगलीपुत्र तिस्क ने अभिधम पिटक की रचना तीसरा बौद्ध संगीति में हुआ। अब पहला बौद्ध संगीति में क्या हुआ? आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हुआ है, और चौथा में पूर्ण विभाजन हो गया। चलिए, उसके बाद आइए, गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा किससे लिया था? ऑप्शन बी राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से गौतम बुद्ध ने योग का शिक्षा लिया था। असांख्य का शून्य का बोलेगा तो हाँ, कहाँ के गुरु थे? वैशाली के गुरु अलाल कलाम से शून्य और सांख्य का शिक्षा कौन लिए हैं? गौतम बुद्ध। आनंद उनका प्रिय शिष्य था। इन्हीं के कहने पे महिलाओं को आपका बौद्ध धर्म में सम्मिलित करने के लिए अनुमति दिया गया। आर्य सुधर्मा, यह गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम थेरा कौन बना? आर्य सुधर्मा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन सी सौगोरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है। सौगोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सौगोरा महास्थान 2 ऐसा स्तंभ है जहाँ से पता चलता है कि आपका अकाल के समय में जो है ना, अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। ये दोनों अभिलेख से पता चलता है। सौगोरा महास्थान, सौगोरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, महास्थान बांग्लादेश में। चलिए, उसके बाद आइए, हाँ, और ये मंदसौर से क्या होता है? रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। और भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से, कलिंग नरेश खारवेल। चलिए, अबोगाज गोई को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। किसकी सेना में सेबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन थे? ऑप्शन 4 महमूद गजनबी के समय में सेबंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। औरंगजेब के समय में आपका मुगल में बोलेगा तो मुगल में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो हिंदू को ऊंचा पद और संख्या भी ज़्यादा था औरंगजेब के समय। हाँ, 12 का 4। 13 ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने 1178 में हराया था? ऑप्शन बी भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? 1178 में। 1178 में हराया था, लेकिन मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में कहाँ? मुल्तान। 1175 में मुल्तान। ठीक है। भीम प्रथम के समय वो था सोमनाथ पे आक्रमण जो किया था ना महमूद गजनवी, उस समय शासक वहाँ का भीम प्रथम। अस्कन कौन था? अस्कन पानीपत के प्रथम आपका ये तराइन का पहला युद्ध में, तराइन का पहला युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कन था। महमूद गजनवी, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा है? देखिए 1229 में स्वीकृति प्राप्त किया है। हाँ, अब 1211 में बैठा है ये। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने चलाया था, जो चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा बोलेगा तो MBT। हाँ, MBT चलाया था, ठीक। चलिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी बाहुद्दीन था।
और अली और गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। उलुग खां किसका था? बताइए, उलुग खां किसका था? हाँ, उलुग खां नाम था आपका इसका MBT का, उलुग खां या जोना खां, MBT का, लेकिन उपाधि दिया था उलुग खां की उपाधि जो है ना आपको किसने किसको दिया था? नसीरुद्दीन महमूद ने किसको दिया था? बलबन को। उल्टा हो गया क्या? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था, नसीरुद्दीन महमूद बलबन को दिया, ठीक है वही, हाँ नसीरुद्दीन महमूद दिया था बलबन को, उसका दामाद था। चलिए, उसके बाद है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी शमसुद्दीन कैमूस गुलाम वंश का अंतिम शासक हो गया। अमीर हसन कौन था? अमीर हसन और अमीर खुसरो पूछता है किसका शिष्य था? अमीर हसन और अमीर खुसरो किसका था? निजामुद्दीन औलिया का था। ठीक। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कहाँ किया गया? ऑप्शन बी कैथल। कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है, हरियाणा में है। शीशगंज गुरुद्वारा के पास किसका मरवा दिया गया था? गुरु तेग बहादुर। ठीक है। अनादेड़ में गुरु गोविंद सिंह को। ठीक। अकड़ा मानिकपुर में किसको मार दिया गया? नहीं, आपका अलाउद्दीन खिलजी से पहले आया था गयासुद्दीन तुगलक। नहीं सॉरी, अलाउद्दीन नहीं बता रहे, जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी का मृत्यु मार दिया था कड़ा मानिकपुर में। तेमुचिन किसका नाम था? ऑप्शन ए चंगेज खां का नाम था तेमुचिन। दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम स्थल कौन सा है? ऑप्शन 4 अरिका। कहाँ पड़ता है? आटाकामा मरुस्थल में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। उसमें किसका भंडार पाया जाता है? चूँकि कमाता के खान में तो तांबा का, लेकिन आपका आटाकामा मरुस्थल में जो है किसका भंडार पाया जाता है वो पूछ रहे हैं? नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। चूँकि कमाता की खान में भले तांबा मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन 4 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोले या विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल बोले, दोनों अंटार्कटिका। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा ग्रीष्म या गर्म मरुस्थल कौन है? तो सहारा हो जाएगा। आटाकामा आपका चिली में हो गया। गोबी एशिया का सबसे बड़ा हो गया। और ठीक है, और बोलेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो है मरुस्थल कौन सा है? तो थार। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर से हरिकेन चक्रवात उठता है। हरिकेन चक्रवात किस देश में मुख्य रूप से चलता है? हरिकेन अमेरिका, टाइफून चीन, बिली ऑस्ट्रेलिया। चलिए, उसके बाद विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन सी डी विटलिसी। डी विटलिसी ने विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। MS रंधावा क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा, भारतीय कृषि का इतिहास। अब फुकुओका क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? हाँ, फुकुओका को, जापान का था। स्मिथ तो आपका अर्थशास्त्र का जनक हो गया। लोह सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। और भारत में राज्य कौन है? उड़ीसा। लोह का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा। बॉक्साइट बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। चिली किसका है? तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन। रूस हीरा और प्राकृतिक गैस। और चीन किसका है? चीन तो बहुत सारा है, कोयला है, सोना है, अबरक है, वो सब तो ठीक। कजाकिस्तान कौन सा? यूरेनियम का। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान। अब भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। किसका? यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया में। निकेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। निकेल में इंडोनेशिया है, भारत में उड़ीसा। ठीक है, देखिए उड़ीसा आपका बॉक्साइट में है, क्रोमाइट में है, निकेल में है, लोहा में है। मक्का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है अमेरिका में। मक्का सबसे ज़्यादा अमेरिका और भारत में कर्नाटक। बादलों की दिशा एवं गति किससे मापते हैं? ऑप्शन बी नेफ्रोस्कोप से बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। गायरोस्कोप से किसी मतलब घूमते हुए वस्तु का कोणीय स्थिति मापते हैं। ओडोमीटर से तो जानवे करते हैं, क्या मापते हैं? हाँ, गाड़ी कितना दूरी तय किया है इसका पता लगाते हैं ओडोमीटर से। देखिए गाड़ी में रहता है ना कितना किलोमीटर चला है, ओडोमीटर से पता चलता है। रेन गैस से तो आपका वर्षा हो गया। ओनेगा झील लाडोगा झील कहाँ है? ऑप्शन है रूस में है।
कनाडा में है रेंडियर झील और अथावास्का झील। रेंडियर और अथावास्का झील कनाडा में हो गया। हाँ, ग्रेट स्लेव झील भी कनाडा में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में आयर झील, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। केनिया में है रुडोल्फ, रुडोल्फ झील कहाँ है? केनिया में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन सी 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है? 1869 में। कौन किया था? फर्डिनेंड द लेपेक्स। और आपका इसका लंबाई कितना हो गया है? 193.3 किलोमीटर, बढ़ गया लंबाई। जैसे भारत का तट रेखा का लंबाई बढ़ गया है ना, कितना हो गया है? 11,000 11,098 11,098। पहले था 7516.5। हाँ ठीक है, 0.81 भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, 0.81 भी है, ठीक। चलिए उसके बाद है ये 2000 क्या है? सुएज नहर को जो है ना पनामा नहर को सौंप दिया गया, पनामा को 2000 में। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री को कहते हैं? 0 डिग्री। कितना बार विचलित होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 4 बार विचलित होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन? ऑप्शन बी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, और आपका 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। एक याद रख लीजिएगा तो चारों हो जाएगा। बस उत्तरी गोलार्ध याद रख लीजिए या दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध 21 जून बड़ा होता है, उलट पुलट दीजिएगा उसको। और दिन रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। ना मतलब ये दोनों का दिशा अलग अलग होता है। आपका जो है ना उत्तर दिशा में बोलेंगे ना तो आपका बसंत विषुव हो जाएगा 21 मार्च। हाँ, उत्तर में हो जाएगा आपका बसंत विषुव 21 मार्च और दक्षिण में शरद विषुव 23 सितंबर। हाँ, इक्विनॉक्स का। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या बोले? हाँ, पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हिकेटियस भूगोल का जनक हो गया। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल और भूगोल शब्द भी दिया है। कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को माना जाता है। हीरे का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। और आपका जो है ना सबसे ज़्यादा बोलेगा ना हीरा का उत्पादन किस खान में होता है? तो यही किम्बर्ले खान में होता है। कौन खान में होता है? किम्बर्ले की खान में। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगर के नाम से जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। और आपा की खान कहाँ है? ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हीरा का खान है। पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हीरा का खान और आपा की खान कहाँ है? बोत्सवाना में होगा। एक बार चेक कर लीजिए तो। और आपा की खान कहाँ है? बोत्सवाना में ही होना चाहिए। ये जो बूटे की खान है ना, ये तांबा के लिए अमेरिका में है। बूटे की खान तांबा के लिए अमेरिका में है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी माउंट, बोत्सवाना में ही ना, ठीक। और आपा की खान कहाँ है? बोत्सवाना में हो गया। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन बी माउंट एब्रूस। एब्रूस, एब्रूस। माउंट एल्ब्रूस बोलेगा तो रूस में पड़ेगा। एगो माउंट एब्रूज है, वो कहाँ है? माउंट एब्रूज आपका ईरान में होगा। माउंट एब्रूज ईरान की इराक में है, दोनों में से कोई। देखिए तो माउंट एब्रूज। उसके बाद आइए माउंट कोटापेक्सी कहाँ हो गया? इक्वाडोर में हो गया। और माउंट एकांगागुआ ये दक्षिणी अमेरिका में हो गया। और एटना तो इटली में हो गया। माउंट एटना इटली में हो गया। हाँ, वेसुवियस है, स्टोम्बेली है। चलिए उसके बाद आइए माउंट एकांगागुआ दक्षिणी अमेरिका में है। का सर्वोच्च हाँ शांत है, शांत। 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नागपुर में। 0 माइल स्टोन है नागपुर में। यहीं से मतलब किसी स्थान का दूरी का माप किया जाता है। किसको? नागपुर को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, संतरा सबसे ज़्यादा यहीं होता है, नागपुर में होता है। और आपका अंगूर होता है नासिक में। और आपका झांसी में क्या है? झांसी में पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ करता है? झांसी में। बारसूर में क्या है? बारसूर सूरजपुर में। बारसूर सूरजपुर में जो है ना आपका
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यही बारसूर, सूरजपुर, बुंदेलखंड पहाड़ पड़ता है, सॉरी बघेलखंड, बघेलखंड पहाड़ी में क्या बोलते हैं? सॉरी भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। हाँ ठीक। उसके बाद आइए नैनी से तो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को कहाँ संरक्षित किया गया? ऑप्शन बी IIT रुड़की में। IIT रुड़की में भारत का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। नियतिवाद अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन ए F रेडजिल। नियतिवाद अवधारणा F रेडजिल दिया है। संभववाद अवधारणा कौन दिया है? संभववाद अवधारणा विडाल डी लावलास। लेकिन संभववाद शब्द बोलेगा तो L फेब्रे। संभववाद शब्द कौन दिया है? L फेब्रे। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? ऑप्शन ए 40 है। 32 किस में है? सिक्किम में। 30 किस में है? पुदुचेरी में। 90 किस में है? जम्मू कश्मीर में। हालांकि वहाँ पे जो है ना टोटल है विधानसभा सीट जो है कितना है? 114 टोटल है। 90 में इलेक्शन होता है, 24 पड़ता है POK वाला क्षेत्र में, और 70 है दिल्ली में विधानसभा सीट। कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन बी 6 राज्यों में विधान परिषद है। सिक्किम में हाँ 32। 6 राज्यों में बिहार, यूपी हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में कितना है विधान परिषद का सीट? 58। और आपका तेलंगाना में 40। बिहार और आपका कर्नाटक में 75, यूपी में 100 और आपका एक महाराष्ट्र बच गया 78। राज्यों में विधानमंडल किस अनुच्छेद में? राज्यों का विधानमंडल ऑप्शन 1 अनुच्छेद 168 में है राज्यों का विधानमंडल। 169 में विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति। 170 में है विधानसभा, ठीक ना। जैसे वहाँ पे केंद्र में है आपका सरला, संसद है आपका कितना में? 79 में, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। उसी तरह यहाँ पे है आपका विधानमंडल है 168 में। 169 में विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति। 170 में है आपका विधानसभा का संरचना और 171 में है विधान परिषद का जो है ना, मतलब विधान परिषद का जो है ना संरचना है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? ऑप्शन है 58 है। 40 आपका सब बोलिए दिए, तेलंगाना 75, कर्नाटक, बिहार, 78 हो गया महाराष्ट्र और 100 हो गया उत्तर प्रदेश। महान्यायाधीश का वेतन कितना है? ऑप्शन है 2.5 लाख रुपया है महान्यायाधीश का वेतन। और किसका 2.5 लाख रुपया है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का। 2.25 लाख किसका है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का आपका 2.25 लाख। 4 लाख लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति का है। 3.5 लाख राज्यपाल का है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, और हटाएगा भी राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना होता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का? 662। UPSC का है 665, इसका है 662। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। 213 में अध्यादेश जारी करता है कौन? राज्यपाल। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। 317 में क्या है? BPSC या UPSC सदस्यों को हटाना। कितना अनुच्छेद में है? 317 में। क्या बोले? नहीं, चलिए उसके बाद है 46 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? ऑप्शन बी 294 है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में कितना है? 403 है। 288 है महाराष्ट्र में। 234 है तमिलनाडु में। ऐसी को उलट दीजिएगा तो बिहार का हो जाता है 243। राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी उस राज्य का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। और आपका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल। राज्यपाल कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल का शपथ कितना अनुच्छेद में है ये बता दीजिए? 159 में। राज्यपाल का शपथ 159 में। विधानसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? ऑप्शन बी राज्यपाल कर सकता है, अनुच्छेद 174। जैसे वहाँ 85 है, 85 में 89 जोड़ दीजिएगा, 174 हो जाएगा।
स्थानीय निकाय से विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन 1 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/3 विधानसभा से, 1/6 आपका राज्यपाल चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, 1/12 आपका शिक्षक, 1/12 स्टूडेंट। 1/3 विधानसभा और स्थानीय निकाय दोनों से 1/3। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 में। मतलब मुख्यमंत्री जो है ना राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी का काम करते हैं, वही 167। वही यही बात अगर प्रधानमंत्री पे हो तो अनुच्छेद 78। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, संदेश पहुंचाने का। चलिए, वीटो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी लैटिन भाषा का शब्द है। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 प्रकार का। हाँ, और तीनों वीटो का प्रयोग हो चुका है। हाँ, देखिए जेबी वीटो का प्रयोग तो सब जानते हैं, ज्ञानी जेल सिंह। और आपका अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग कौन किए थे? आपका इनका जवाहरलाल नेहरू किए हैं। तीनों वीटो का प्रयोग हो चुका है। ओ सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, देख लेते हैं, रुकिए। तीनों वीटो का प्रयोग, हाँ, अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद, नीलमकारी वीटो का प्रयोग अब्दुल कलाम आज़ाद 2006 में, और आपका जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह। चलिए, उसके बाद है 52। आइए, निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? ऑप्शन सी 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया है, ठीक ना। 1971 में क्या आया है? मीसा, अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है। मीसा क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। 1974 में आया था विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम 1974 में। 1980 में क्या आया है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया है? 1980 में। हाँ, एनएजी अलग चीज़ है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद बताइए इसका कितना है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में। राज्यपाल में सीटों का वितरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन बी राज्यपाल बोल दी। राज्यसभा में सीटों का वितरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन बी 4थी अनुसूची में। 3री अनुसूची में क्या है? सबका शपथ है। 5वीं में नहीं, SC ST का प्रशासन। और 6ठा में बोलेगा तो 4 राज्य, हाँ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का SC ST का प्रशासन। वेतन 2 है, ठीक। 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? ऑप्शन बी 29 विषय है। अनुच्छेद कितना में यह चर्चा है? 243 का ये क्या है? ये पंचायती राज, हाँ ठीक है। 243 का जी, और नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है। 243 का W। वायुयान की स्थिति जानने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी रडार का। रडार कौन सा किरण का प्रयोग करता है? हाँ, पराबैंगनी किरण। क्या रडार जो है ना, रडार है, हाँ पराश्रव्य होगा, पराश्रव्य ध्वनि छोड़ता है, ठीक। पराश्रव्य हो जाएगा। उसके बाद आइए, मीनार की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी सेक्सटेंट का प्रयोग मीनार की ऊंचाई मापने में करते हैं। चलिए, सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी एक्टियोमीटर से सूर्य किरणों का तीव्रता का निर्धारण करते हैं कि कितना तीव्र है। बेतार का तार का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन बी मार्कोनी ने बेतार का तार का आविष्कार किया है। चलिए, फैराडे किसका आविष्कार किया है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत और आपका डायनेमो का आविष्कार भी माइकल फैराडे। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन। ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायड बल्ब का आविष्कार किया है। वही डायड बल्ब का आविष्कार बोलेगा तो फ्लेमिंग। डायड बल्ब का आविष्कार कौन किया है? फ्लेमिंग। फोटोग्राफी फिल्म में आविष्कार किसने किया है? फोटोग्राफी का आविष्कार ऑप्शन 1 हो जाएगा जॉन कार्बट। जॉन कार्बट जो है फोटोग्राफी फिल्म का आविष्कार किया है। 63 है। विधवा विवाह समाज का स्थापना 1850 में किसने किया था? ऑप्शन 1 विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज का स्थापना 1850 में किए थे। पंडिता रमाबाई शारदा सदन का स्थापना पंडिता रमाबाई 1889 में।
NM जोशी सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग का स्थापना NM जोशी 1911 में। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी का, हाँ देवेंद्रनाथ टैगोर, और तत्वबोधिनी हो गया ना। एक वाम बोधिनी आता, वाम बोधिनी का केशव चंद्र सेन। अब्दुल लतीफ़ किसका, हाँ मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना अब्दुल लतीफ़ 1863। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? ऑप्शन बी टेलर और आयर, टेलर और आयर ने किया था। और कौन थे? मतलब वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? छोटा डेट याद रखिए, मतलब जगदीशपुर से 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? हाँ 12 जून ही। क्या नहीं, देखिए आपका जो है ना वो तो ठीक है। बिहार में पहला जो है ना 1857 की क्रांति का कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवघर के रोहनी से। लेकिन जगदीशपुर में कब शुरू हुआ है? तो आपका 12 जून 1857 में। और 1857 की क्रांति लगा था, क्रांति का चिंगारी लगा था बैरकपुर से, हाँ बैरकपुर से वो मंगल पांडे लगाया था, ठीक ना। लेकिन 1857 की क्रांति शुरू हुआ है मेरठ से, कब? 10 मई। उसका बटालियन कौन सा था? 20 NI, मेरठ से 20 NI। मंगल पांडे था 34 NI। हाँ देवघर वाला बोलेगा, बिहार में जो है ना सबसे पहला 1857 की क्रांति देवघर में शुरू हुआ था ना, तो वहाँ पे कौन सा बटालियन था? तो 32वीं। चलिए उसके बाद आइए, टेलर और आयर हो गया, ठीक है। कैंपबेल कहाँ दबाया था? कानपुर और लखनऊ, कानपुर और लखनऊ में। और हडसन, हडसन जो है ना आपका दिल्ली और बरेली, दिल्ली और बरेली में जो है ना 1857 की क्रांति को दबाने का काम हडसन। दिल्ली में हालांकि निकोलसन भी था लेकिन वो मारा गया था। और कर्नल नील इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से और फैजाबाद से भी था। चलिए उसके बाद बोलेगा ना, एक और क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में आपका अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? हाँ मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ से? फैजाबाद। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम फैजाबाद का, हाँ अयोध्या हो गया, ठीक है। चलिए तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम नया राष्ट्रीय अनाज स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा? ऑप्शन बी RC मजूमदार का यह कथन है। और आउटरम और टेलर क्या बोला था 1857 की क्रांति के बारे में? यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। और डिज़रायली क्या बोला था? हाँ यह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। ईयारिज, हाँ धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ईयारिज बोला। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अशोक मेहता का है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक। 1857 पुस्तक किसका है? SN सेन का है। BD सावरकर का फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट हो गया। और SB चौधरी का एक पुस्तक है सिविल रिबेलियन इंड, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन मिनिटीज, हाँ मिनिटीज। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 बंगाल में हुआ था फकीर विद्रोह, ठीक ना। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। रंगपुर विद्रोह भी बंगाल में, पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल में। और फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच, ठीक है। उसके बाद है फकीर विद्रोह का जो है ना आपका नेता कौन था? मजनू शाह। फकीर विद्रोह का नेता मजनू शाह। असम में हुआ था आपका अहोम विद्रोह। झारखंड में हुआ था पहाड़िया विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। पहला, हाँ पहला विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। उसके बाद आइए 68 नंबर, रामोसी विद्रोह 1822 से 29 का नेता कौन था? ऑप्शन बी चित्तर सिंह था। कहाँ हुआ था रामोसी विद्रोह? महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में। उसके बाद है गोमधर कुंवर किस विद्रोह का नेता था? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो असम में हुआ था उसका नेता गोमधर कुंवर। और तिरुत सिंह, ये नील विद्रोह। नील विद्रोह का नेता कौन था? तिरुत सिंह। केना सरकार कौन सा विद्रोह का नेता था? कौन कौन विद्रोह? हाँ बंगाल में।
और आपका सन्यासी विद्रोह केना सरकार, सन्यासी विद्रोह का नेता केना सरकार। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1920 में। 1918 में आपका यूपी किसान सभा का स्थापना हुआ और अवध किसान सभा का स्थापना 1920 में। 1922 में कौन सा आंदोलन हुआ था? चौरा-चौरी कांड ना हुआ, आंदोलन बोल रहे हैं नहीं, एक का आंदोलन आपका 1921-22 में हुआ था। वापस लिया गया था। हाँ वापस 22। 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था। इंडियन लीग का स्थापना 1875 में किसने किया था? ऑप्शन 1 शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग का स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने पश्चिम बंगाल में किया था। दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी। वही बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कल आया था ना, कल दरोगा का सेट में था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में राधाकांत देव। एस.एन. बनर्जी का है इंडियन एसोसिएशन। हाँ हाँ वही तो बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाँ अब ब्रिटिश लग जाएगा तो हाँ हाँ डेटवा गड़बड़ था। 1866 में आपका लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में कब पहली बार स्वशासन की मांग किए थे? ऑप्शन सी 1904 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। 1893 में क्या हुआ था? शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या 1906 में? हाँ हुआ था। हाँ 1906 में दादा भाई नौरोजी जो है ना स्वराज का मांग किए थे, स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। चलिए उसके बाद आइए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ है। हाँ हाँ देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलेगा ना तो 1902 में रेले की अध्यक्षता में आया था, और आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बोलेगा 1906 में, और एनसीईआरटी बोलेगा 1961 में, और 1881 में क्या आया था? आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा आयोग आया था? हंटर आयोग। ठीक है 82 में आया था, 1882 में आया था हंटर आयोग। हाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए था आपका हंटर आयोग। और उच्च विश्वविद्यालय का शिक्षा के लिए था कौन सा आयोग? सेटलर 1917 में। हाँ चलिए उसके बाद आइए, कितना नंबर? हाँ 73। मित्र मेला का स्थापना 1899 में किसने किया था? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। देखिए पहले मित्र मेला था 1899 में, यही 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया 1904 में। और पी मित्रा किसका स्थापना किए थे? अनुशीलन समिति का भी स्थापना, हाँ पी मित्रा का योगदान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये आपका क्या किए हैं? लंदन में होम रूल लीग का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। दोनों किए थे, दोनों इन्हीं का है। और आपका और क्या है? हाँ भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापना किसने किए हैं? भगत सिंह। कब? 1926 में। कहाँ पे? लाहौर में। हाँ छबिलदास भी थे और यशपाल भी थे। भारत का प्रथम मजदूर संघ था, ऑप्शन ए मद्रास मजदूर संघ। भारत का प्रथम मजदूर संघ कब स्थापना हुआ था? 1918 में। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है। AITUC का स्थापना कब हुआ था? 1920 में। कहाँ पे? बम्बई में। NM जोशी, लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष। RDP क्या है? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये। 1940 में कौन किए थे? MN रॉय। इनकलाब पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी गुलाम हुसैन का है इनकलाब। और नवयुग बोलेगा तो मुजफ्फर अहमद का। ऑप्शन 1 में जो लिखा हुआ है मुजफ्फर अहमद, उनका है नवयुग। ऐसे डांगे का है गांधी बनाम लेनिन। NM लोखंडे का है दिन बंधु। कास्केड
वासाच सियरा नेवेदा किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 अमेरिका में है तीनों। मेसेटा पठार कहाँ है? ऑप्शन 1 स्पेन में है। चलिए उसके बाद आइए, अब बोगोटा का पठार कहाँ है? कोलंबिया में। बोगोटा कोलंबिया में। नामीब नूबियन मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन बी अफ्रीका में है। जोंडा स्थानीय पवन कहाँ चलता है? ऑप्शन सी अर्जेंटीना में चलता है जोंडा। सूडान में हबूब, और आपका लीबिया में गिबली, और स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल चलता है। मिस्ट्रल पवन स्पेन और फ्रांस। लाल और हरा रंग मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन 1 पीला बनेगा। लाल और हरा, ठीक है, पीला बनेगा। हाँ ठीक है, लाल और हरा मिलेगा पीला बनेगा। लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंडा बनेगा, और हरा और नीला मिलेगा तो श्याम, इसी को पीकॉक नीला कहते हैं। हाँ त्रिभुज बना, ठीक है। उसके बाद आइए, सामान्य आँख का फोकस दूरी लगभग कितना होता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बोलिए, चाहे 20 मिलीमीटर। ये रेंज हो गया, इतना फोकस दूरी का आँख का होता है। और एक आँख से कितना डिग्री देख सकते हैं? 150, और दोनों आँख से 180। आँख का व्यास कितना होता है, कितना सेंटीमीटर? 2.3 सेंटीमीटर। दरगाह में पूछा था। 576 आँख कितना मेगापिक्सल? हाँ 575-76, ठीक है। उसके बाद आइए, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन सी धनात्मक। उत्तल होता है प्लस, अवतल होता है माइनस। विद्युत धारिता का मात्रक होता है? ऑप्शन बी फैराड। विद्युत धारिता का होता है फैराड या फैराडे। चलिए, परम ताप पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 0 होती है। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। परम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, और चालकता 0 हो जाएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? ऑप्शन 4 आईएनएस विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। अप्सरा क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। आईएनएस चक्र क्या है? भारत का प्रथम पनडुब्बी। भारत का प्रथम पनडुब्बी, सॉरी परमाणु पनडुब्बी लग जाएगा। हाँ, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो आईएनएस चक्र। अब भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी। ना, भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा ना तो आईएनएस कलवरी हो जाएगा, कलवरी। चलिए, प्रथम महिला सांसद कौन है? ऑप्शन ए राधाबाई सुब्रमण्यम प्रथम महिला सांसद हैं। रोज मिलियन बेथु यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली। अच्छा, लुसेंट में देखिए तो लुसेंट में लेकिन दोनों अलग अलग दिया है। इसमें लगता है कावेरी दिया है, लेकिन इसमें आपका दृष्टि में दिया है कलवरी दिया है। आईएनएस इसमें कावेरी दिया है, प्रथम पनडुब्बी। अच्छा ठीक है, दोनों में अंतर देखिए क्या है। भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी, लेकिन भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी बोलेगा तो कलवरी हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी निर्मित बोलेगा तो कलवरी हो जाएगा। चलो उसके बाद आ जाइए, लीला सेठ किसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हिमाचल प्रदेश में बनी थी। वायलेट अल्वा ये राज्यसभा की उपसभापति बनने वाली पहली महिला है। रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन बनी थी? ऑप्शन 1 केजी उदेसी रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर बनी थी। रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला। ठीक है, अकामनी राय ये प्रथम महिला स्नातक है ऑनर्स में, पहला महिला स्नातक आपका ऑनर्स में बोलेगा तो अकामनी राय। हाँ, एक होता है आपका जो है ना मतलब जनरल पेपर से पास करना, एक होता है ऑनर्स से, तो ऑनर्स वाला से पास किया था ये कामनी राय। तारा चरियन कौन है? भारत की प्रथम मेयर, भारत की प्रथम महिला मेयर तारा चरियन, प्रथम महिला मेयर। मेयर मेयर महापौर जिसको कहते हैं ना, मेयर या महापौर। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन बनी थी? ऑप्शन ए रंजना कुमार, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्षा। और आपका नाबार्ड का पहला अध्यक्ष कौन है? एमआर कृष्णैया, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, नाबार्ड का पहला अध्यक्ष। हाँ, पुरुष या ओवरऑल में भी बोलिए, पहला है। उसके बाद है आपका कहाँ है? हीरालाल समारिया कौन है? सीआईसी का, अभी वर्तमान में सीआईसी का अध्यक्ष कौन है? हीरालाल समारिया। तुहिन कांत पांडे सेबी का अध्यक्ष है।
लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय? ऑप्शन बी सुशील कुमार, सबसे पहला 2008 में कांस्य पदक और 2012 में आपका रजत पदक। अब महिला में बोलेगा तो पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या चलता है, क्या करता है? हाँ, या बैडमिंटन में पूछे तो पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या सुशील कुमार? सुशील कुमार पहलवान है, कुश्ती। उसके बाद है जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। नीरज चोपड़ा सबसे नीरज चोपड़ा क्या है? नीरज चोपड़ा जो है ना, हाँ, भाला फेंक, ठीक है। आपका स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का दूसरा व्यक्ति, पुरुष बोले चाहे व्यक्ति बोले। हाँ, पहला आपका कौन था? अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज था। कब जीता था? 2008 का बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद आइए, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन 1 हो जाएगा पुनीता अरोड़ा, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। पी बंदोपाध्याय क्या है? प्रथम महिला एयर मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। हरिता कौर दयाल जो है ना, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है। चलिए, उसके बाद 91 जूनो किस ग्रह का अध्ययन मिशन है? ऑप्शन बी बृहस्पति का है। कैसिनो किसका है? शनि का है कैसिनो, जूनो है बृहस्पति का। मंगल का कौन है? मेगलन। अभी शुक्र का ना है, शुक्र। चलिए, दंडकारण्य प्रदेश में कौन सा अयस्क निक्षेप मिलता है? ऑप्शन सी लोहा और तांबा दोनों। लेकिन अगर लोहा और तांबा दोनों में से ऑप्शन अगर चुनना रहता है तो कौन चुनते? लोहा, ज़्यादा लोहा। 1931 में यही दंडकारण्य है, हो गया ना। वही बस्तर क्षेत्र में बोलेगा तो वो तो ठीक है, आपका पूरा क्षेत्र हो गया, लेकिन सिर्फ बस्तर प्रॉपर बोलेगा तो वहाँ टीन मिलता है। टीन बस छत्तीसगढ़ में है, वो टीन के लिए फेमस है। हाँ, सभी सब नक्सलाइट एरिया। चलिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन सी फूलन प्रसाद वर्मा ने। आपका जयप्रकाश नारायण इसमें ये थे, हेड थे। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? ऑप्शन बी बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या किया है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना। विलियम जोन्स क्या किया है? पीछे बोले थे हैं? किसका? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना, ठीक है, विलियम जोन्स किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स। दारा सिको किसका? आपका सिर अकबर नाम से उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिको। सबसे पढ़ा लिखा मुगल शासक कौन था? दारा सिको। मतलब मुगल में कौन था? दारा सिको। सुरती जाफराबादी महसाना किस में है? ऑप्शन बी भैंस का है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस? मुर्रा। सबसे ज़्यादा मुर्रा देती है। गाय में सबसे ज़्यादा देती है साहिवाल, और बकरी में सबसे ज़्यादा जमुनापारी। लेकिन दूध की रानी बकरी सानेन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध देती है जमुनापारी। भेड़ में नहीं याद है, देख लीजिए ना। रेंडियर का जो है ना आपका वसा पाया जाता है दूध में सबसे ज़्यादा। दूध में वसा सबसे ज़्यादा रेंडियर में पाया जाता है। 20 में दूध का ये गाय वाला हॉलस्टीन, फ्रीजियन हॉलस्टीन नीदरलैंड में वो पाया जाता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विश्व में गाय है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खुली है? ऑप्शन बी कानपुर में खुला था 1872 में, लाल इमली नाम से। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार प्रयोग हुआ था? ऑप्शन सी 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का प्रयोग हुआ था। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ इसके लिए? 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक है, 2016 हो गया ना। और आपका जीएसटी जो है ना किस समिति की सिफारिश पे आया था? विजय केलकर, काका कालेकर, पिछड़ा वर्ग आयोग का काका कालेकर। चलिए, उसके बाद है जीएसटी लागू करने वाला भारत कितना देश बना है? 161वां देश। पहला फ्रांस जो है देश बोलेगा तो फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो असम। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर, सेकंड बिहार। चलिए, उसके बाद जीएसटी में कितना नंबर होता है? 15। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा का है इंडिया आफ्टर गांधी। जॉर्ज मार्टिन का एक पुस्तक है ए गेम ऑफ थ्रोन्स, एक फिल्म भी लगता है बना इस तरह। ए गेम ऑफ थ्रोन्स इनका पुस्तक है। सीडी देशमुख क्या है?
आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, लेकिन आरबीआई के पहला गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ। और रघुराम राजन का पुस्तक बता दीजिए। रघुराम राजन का आई डू व्हाट आई डू किसका है? रघुराम राजन का। एक और कोई नया पुस्तक है, याद नहीं है? पिलर, हाँ पिलर करके कुछ है रघुराम राजन। देखिए तो पूरा नाम क्या है रघुराम राजन का जो है, अभी पुस्तक कौन है देखिए। चलिए इधर भी कुछ है, वो नया पुस्तक लिखे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन बचा हुआ था? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने हाँ इकोनॉमिक फ्रीडम, ब्रेकिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक, चलिए उसके बाद है जयप्रकाश नारायण हो गया। और आपका जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट कब चलाए थे? 1974 गांधी मैदान से। हाँ ठीक है। जयप्रकाश नारायण कौन सा जेल से भाग गए थे भारत छोड़ो आंदोलन से? हजारीबाग, हाँ हजारीबाग जेल से। और कौन सा पर्व था उस समय? दीपावली था, दीपावली के समय। हाँ और आपका जो है ना एक और पूछता है आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने, वही यहाँ से भागे थे ना तो नेपाल में किए थे। हजारीबाग जेल से भागे थे। हाँ हाँ हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। और राजेंद्र प्रसाद जो है ना ये पूछता है क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में अपना वकालत की पढ़ाई कौन छोड़ दिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे 1951 में। कहाँ से? तेलंगाना में के पोचमपल्ली से। रामचंद्र रेड्डी सबसे पहला भूमि दान दिया था। और सबसे ज़्यादा भूमि दान किस राज्य ने किया था? उड़ीसा सबसे ज़्यादा। उसके बाद है जय अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। 17 फीट दीवार फन के। अरे वाह। चलिए किस जीव में कसाब पाया जाता है? ऑप्शन बी पैरामीशियम में कसाब पाया जाता है। ठीक, चप्पल क्या आकार का होता है? ठीक है ठीक है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जीवाणु का खोज किया है लीवेनहॉफ, लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? हाँ रॉबर्ट कोच को। चलिए उसके बाद आइए नहीं, इसमें देखिए लुई पास्चर देता है। ठीक है ना, ठीक है लुई पास्चर ही होगा। ठीक, हाँ लुई पास्चर होगा। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। कल सेट में पूछा गया था ना, कल था। हाँ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? 1775 से 82। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों में मराठा नेतृत्व किया था बाजीराव द्वितीय, क्योंकि बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1818 तक। चलिए बाजीराव प्रथम। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक बाजीराव प्रथम। नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। इसको क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली। किसने कहा था? ग्रांड डफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना रहा? ऑप्शन बी 4.4% रहा राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा 1.5%। और प्राथमिक घाटा 0.8 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 4 से 8 लाख रुपये पर कितना टैक्स लगेगा? ऑप्शन 1 5% लगेगा। 4 लाख से कम पे 0, 4 से 8 5%, 8 से 12 हाँ 8 से 12 पे 10% और फिर 4 बढ़ते जाइए। 12 से 16 पे 15 लगेगा। हाँ
मैंने बात तो छूट है, उसके बाद जो होगा ना एक्स्ट्रा तब इसको लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, 12 लाख तक हाँ छूट है, उसके बाद 12 लाख से प्लस जैसे जैसे होगा ना वैसे लगेगा ये। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ है? ऑप्शन 1 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ है, और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना। 8 संविधान हत्या दिवस। हाँ ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 8 अप्रैल 2015 को PM मुद्रा योजना, अब 25 सितंबर 2014 को है मेक इन इंडिया। कौन मिलान गलत है योजना का? PM किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 सही है। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 ये भी सही है। PM सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2014 ये भी सही है। PM इंटर्नशिप योजना ये है 3 अक्टूबर 2024। PM इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 हो जाएगा, यही गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन A NR नारायण मूर्ति को मिला है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान। ये किसका संस्थापक है? इन्फोसिस के। काश पटेल क्या बने हैं? FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। हाँ ये आपका क्या है? FBI गुप्तचर संस्था है अमेरिका का। कैलाश सत्यार्थी, हाँ इनका एक आत्मकथा दिया सलाई लॉन्च किया गया है। दिया सलाई किसका आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी। हाँ बच्चा बचाओ मतलब ये चलाए थे, बचपन बचाओ। हाँ मलाला यूसुफजई का भी मिला है, इसी के साथ हाँ नोबेल मिला था 2014 में। JP नड्डा जो है ना, नौवा जो है ना स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किए थे? JP नड्डा। भारत का पहला वन्यजीव वायु बैंक कहाँ खुला है? ऑप्शन B दार्जिलिंग में खुला है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम। लेकिन बेस्ट क्वालिटी का चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग में एयरपोर्ट का क्या नाम है? पश्चिम में एयरपोर्ट का नाम। दार्जिलिंग का एयरपोर्ट हाँ बागडोगरा, ठीक है। आगे नोएडा में बनाया उसका। जावा, हाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद आइए, भारत का पहला वन्यजीव हो गया। व्यवसायियों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन A जोमेटो। नगेट लॉन्च किया है जोमेटो। और जोमेटो का नया नाम हो गया इटर्नल। हाँ इटर्नल। उसके बाद आइए, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन A तनुष्का बनी है जगुआर में। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन C HDFC ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हक। कब स्थापना हुआ था? 1994 में। और SBI कौन सा योजना? हर घर लखपति योजना आपका SBI। और क्या है? और कुछ है आपका? RBI का है परवा RBI। चलिए आए अच्छा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या काम किया है करंट में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में ATM कौन लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस में ट्रेन में ही ATM लगा दिया गया है। चलिए उसके बाद आइए, 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन C बिहार में संपन्न हुआ। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? ऑप्शन B असम अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। ठीक है, हाँ असम करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।